चलिए भोपाल से आपको खबर बताएं, ठंड को लेकर यह खबर, जहां मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में पारे में गिरावट दर्ज की गई है। राजगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर, जहां तापमान 3.8 डिग्री दर्ज की गई। भोपाल नौगांव में 4.6 डिग्री, वही उमरिया में 4.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। भोपाल नौगांव और उमरिया पचमढ़ी से भी ठंडी जो है वो बढ़ती हुई वहां भी नजर आ रही है। इंदौर में 6.2 डिग्री, ग्वालियर में 6.7 डिग्री, उज्जैन में 7.3 डिग्री और जबलपुर में 7.4 डिग्री तापमान दर्ज किए गए हैं। यानी तस्वीर ठंड की साफ। ये कोहरे की चादर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से की राजधानी भोपाल से जुड़े हुए आसपास के जो और भी शहर हैं, जो जिले हैं, उनमें कड़ाके की ठंड जो है लगातार दर्ज की जा रही है। तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर गाइडलाइन जारी किए थे कि आगामी 2 दिनों तक कम से कम तापमान में गिरावट इसी तरह के देखने को मिलने वाले हैं। लोग अलाव जलाकर सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं। कोहरे की चादर आपको नजर आ रही है। विजिबिलिटी बेहद कम है मध्य प्रदेश में, जिसके कारण वाहनों को भी परेशानियां हो रही हैं। और इस कड़ाके की ठंड, गिरते तापमान के साथ लोगों को हिदायत भी कि ऐसे समय में यात्राएं करने से बचें, बाहर निकलने से बड़े और जितने भी ठंड को लेकर हिदायतें हैं उसका इस्तेमाल करें। देखिए, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जुड़ी हम आपको एक खबर बता रहे हैं। लगातार पारे में गिरावट दर्ज किया जा रहा है और राजगढ़ सबसे ठंडा शहर रहा है अब तक मध्य प्रदेश की। अगर बात कर लें, 3.8 डिग्री तापमान वहां दर्ज किया गया। भोपाल नौगांव में 4.6 डिग्री, उमरिया 4.7 डिग्री। भोपाल नौगांव और उमरिया पंचमढ़ी में भी ठंड ने साफ तौर पर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दिया है। इंदौर की अगर बात कर ले तो इंदौर में 6.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 6.7 डिग्री, उज्जैन में 7.3 डिग्री और जबलपुर में 7.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ये तस्वीरें साफ इस ओर इशारा करती हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उसके आसपास, चाहे ग्वालियर की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, उज्जैन की बात कर लें, तापमान 10 डिग्री से नीचे है। कहीं 7.4, कहीं 5.4, इस तरह से तापमान। और राजगढ़ की अगर बात कर लें तो सबसे ठंडा शहर, क्योंकि यहां तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ऐसे तापमान में गिरावट के बाद कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है, क्योंकि कोहरे का चादर और इस कोहरे के प्रकोप ने ठंड को और भी बढ़ा दिया है। चलिए, हमारे सहयोगी शिव पटेल जुड़ रहे हैं पिपरिया से, उनसे सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद विवेक शर्मा के पास चलेंगे। शिवरण, क्या तस्वीरें हैं अगर वहां की बात कर लें ठंड को लेकर? किस तरह की ठंड वहां देखने को मिल रही है? तापमान की अगर बात कर लें तो क्या तापमान अभी दर्ज किए गए वहां पिपरिया में? जा रहे हैं जी। दिन में भी लोग ऊनी कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी भोपाल से विवेक जुड़े हुए हैं। भोपाल की तस्वीरें आपको बताते हैं। विवेक, भोपाल में अगर बात कर ले ठंड को लेकर क्या तस्वीरें हैं? किस तरह से हिदायतें मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही हैं? तापमान की अगर बात करें तो क्या कुछ दर्ज किए गए हैं आज? चुकी है और ऐसे में वहीं बात करें तो टेम्परेचर लगातार माइनस की ओर जा रहा है। वहीं हम बात करें तो अभी का समय लगभग 7 बज रहा है और ऐसे में लगभग यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 16 डिग्री है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे रात होगी और ये टेम्परेचर की हम बात करें तो लगभग सुबह 7 बजे तक 6 से 7 डिग्री के आसपास ये पूरा टेम्परेचर पहुंच जाएगा। कह सकते हैं कि जब जैसे जैसे रात गुजरेगी और कड़ाके की ठंड बढ़ती जाएगी। वही मौसम विभाग का कहना है कि लगातार 3 से 4 दिन इसी तरीके से ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तरी पूर्वी से ठंडी हवाएं आ रही हैं, बर्फीली जब हवाएं आती हैं तो ऐसे में लाजमी है कि मध्य प्रदेश के अंदर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है। और ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश कहें या भोपाल कहें, ऐसे में ठंड या ठुठरन बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में लोग आग का सहारा लेकर ही अपने आप को सुरक्षित करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम विभाग का भी साफ कहना है कि लगभग 3 से 4 दिन इसी तरीके का मौसम बना रहने वाला है। कह सकते हैं कि साल का
आखिरी महीना है और ऐसे में इस साल अब पूरी ठंड पड़ेगी, उसके बाद जनवरी के बाद ही लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल सकेगी। लेकिन आने वाले दिनों में भी लगातार यही उम्मीद है कि मौसम इसी तरीके का बना रहेगा और ठंड लगातार इसमें बढ़ेगी। लोगों को खासतौर पर आगे का सहारा लेकर ही जीना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है जो लोग यात्रा करते हैं और ऐसे में यात्रा करते समय उन्हें जो परेशानी होती है वो कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि लोगों से भी हम भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, यात्राओं की तारीख में कुछ बदलाव करें तो बदलाव करना चाहिए, या तारीख कम से कम घर से निकलते समय इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि गर्म कपड़े पहनकर ही घर से निकले, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरता है और वैसे वैसे ही टेम्परेचर कम होता जाता है और ऐसे में ठंड और ज्यादा बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल विवेक, और यही मौसम विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि इस कड़ाके की ठंड में हो सके तो यात्राओं से बचें, और यात्राओं से बचने के साथ साथ जो भी ठंडे की, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ठंड की जो कपड़े होते हैं, जो हिदायतें हैं, उसको लेकर चले। हमारे सहयोगी पिपरिया से शिववरण बने हुए, पिपरिया को लेकर और भी अपडेट लेते हैं। शिववरण, क्या तस्वीरें आप बता रहे थे, अपडेट मौसम विभाग ने क्या कुछ वहां के लिए क्या है? जिस तरह से भोपाल की बात अगर विवेक कर रहे थे, 3 से 4 दिन ऐसे मौसम देखने को मिलने वाले हैं। पिपरिया चूंकि गांव का इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है उधर काफी, तो वैसे क्षेत्रों में लोगों के प्रति किस तरह से इस ठंड में नजर आ रहे हैं? क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं? बता दूं, यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो अलाप का सहारा ले रहे हैं और पिपरिया से पचमढ़ी 55 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर भी काफी टूरिस्ट देखे जा रहे हैं। नए साल के उसमें काफी पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और मौसम तापमान में गिरावट आ रही है। ठीक है विवेक, अगर बात कर ले भोपाल में स्कूलों की, क्योंकि छात्र जो है वो परेशान होते हैं और स्कूल की तरफ से भी, चाहे वो डीएम भी लगातार गाइडलाइन जारी करते रहते हैं ठंड को लेकर, तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ व्यवस्था इस ठंड में, कुछ गाइडलाइन अभी सामने आ रही है स्कूलों को लेकर? कलेक्टर की बात करें तो भोपाल कलेक्टर ने ये आदेश आज से 15 दिन पहले ही जारी कर दिया था कि जो स्कूल हैं वो देर से खोले जाएंगे, लगभग सुबह 8 बजे के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। और ऐसे में हम बात करें तो भोपाल कलेक्टर के आदेश के बाद ही ठंड जो लगातार जो थी वे बढ़ती जा रही थी और ऐसे में जरूर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि अब आए दिन जो ठंड बढ़ेगी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। किस तरीके की ठंड पड़ रही है अभी? इस समय कड़ाके की ठंड है और ऐसी भीषण ठंड में याद आती है अलाव की, कि जगह जगह गवर्नमेंट को तापने की व्यवस्था करना चाहिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, जो भी सरकारी जगह है या जहां पर रैन बसेरे हैं, जहां पर लोग बैठते हैं, चौक चौराहों पर नगर निगम को लकड़ी की व्यवस्था करना चाहिए ताकि लोग अपनी ठंड से मुक्ति लोगों को मिल सके। देखिए, सीधी बात यही निकल कर आती है कि सबसे ज्यादा आग के सहारा या अलाव का सहारा लेकर ही लोगों को ये दिन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ठंड में लगातार अब ठंड बढ़ेगी और ऐसे में रात जैसे जैसे होती है ठंड का तापमान माइनस की ओर जाता है। अभी बात करें तो लगभग 14 से 15 डिग्री है और लेकिन सुबह होते होते ये पूरा 7 डिग्री तक पहुंच जाता है, 6 से 7 डिग्री। और ऐसे में लगभग जो बच्चों की बात करें, जब वे भी घर से निकलते हैं तो लगभग सुबह 8 बजे का टाइम जरूर दिया गया है कि 8 बजे के बाद ही स्कूल भोपाल में लगेंगे। तो कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में पहले ही एहतियातन इसकी व्यवस्था कर दी गई थी ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएं तो उन्हें जाने में दिक्कत ना हो और किसी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन कह सकते हैं कि आने वाले दिन और भी ज्यादा ठंड। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी साझा की, और शिववरण आपका भी, आपने पिपरिया को लेकर जो अपडेट दिए हैं ठंड को, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।